ये है हमारा ब्लाउज़। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले 4 बार फोल्ड कर रही हूँ। एक साइड से अस्तर है तो अस्तर को इस तरह से 4 बार फोल्ड करना है पहले, और 4 बार फोल्ड करने के बाद हमें पहले बाजू निकालनी है। तो बाजू के लिए हमें इसकी लेंथ लेनी है। तो 9.5 है तो यहाँ पे मैं 10.5 ले रही हूँ, और यहाँ से 3.5 नीचे की तरफ, और इस तरह से गोलाई देनी है और ये हो जाएगी हमारी बाजू। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 4.5 जो इसकी लंबाई है, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा, और बगल है 7.5 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा, यानी 7.5 और 1.5 9 इंच जितना। तो ये हो गई हमारी कटिंग। और ये मैं प्रिंस कट ब्लाउज़ बना रही हूँ। और यहाँ पे फ्रंट में हमें इस तरह से कटिंग करनी होती है, जो आगे के भाग में बाजू लगेगी वो फ्रंट में। तो इस तरह से यहाँ पे आधा इंच जितना मैंने इसको कट कर दिया, आप देख सकते हो, ज़्यादा नहीं कट किया है, उतने किया है। और फिर हमें 2 बार बाकी का बचा हुआ कपड़ा उसे फोल्ड करना है। 2 बार फोल्ड करके फिर हमें इसकी लेंथ लेनी होती है, लंबाई। तो लंबाई है हमारी 13 इंच। तो यहाँ पे मैं 14 इंच ले रही हूँ, और 5.5 से इसके शोल्डर ले रही हूँ, क्योंकि शोल्डर है 11.5 है, तो मैं यहाँ पे 5.5 ले रही हूँ। और छाती है हमारी 32 इंच, तो उसका चौथा भाग 8 और फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा किया। कमर में भी हमने उसी तरह से किया। और गला हमारा 2.5 इंच है, और नीचे का 6 इंच है। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच जितनी करके फिर इस तरह से गोलाई देके इसकी फिर कटिंग कर रहे हैं हम। और कमर का भी वैसे ही करना है, आपको चौथा भाग निकालना है। जितनी भी आपकी कमर है उसका चौथा भाग निकाल के 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है हमें, जो फिटिंग के लिए होगा 1.5 इंच। और यहाँ से मैं ले रही हूँ उसका 11 इंच, और यहाँ पे 4.5। तो यहाँ पे ये प्लेट्स बढ़ने के लिए आएंगे। नीचे से नापोगे तो 4.5 है, और साइड से हमें 4 इंच लेना है। तो ये हो चुका है हमारा फ्रंट कटिंग करके। और अभी हमें बैक कटिंग हो गया, अभी हमें फ्रंट करना है। तो फ्रंट में हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है, आप देख सकते हो, जहाँ पे बटन काज पट्टी लगेगी। और यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है नीचे के पार्ट में, और साइड में भी 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है इस तरह से। और दोनों साइड जो ऊपर का शोल्डर है वो भी उतना ही कटिंग करना है उसके बराबर, और साइड का भाग भी उतने बराबर ही कटिंग करना है। खाली 3 साइड से हमें बढ़ाना है। जो बटन लगेगा वहाँ पे आधा इंच, नीचे की तरफ 1 इंच, साइड में भी 1 इंच। और ये हो गया हमारा गला। तो यहाँ पे मैंने गला बना हुआ है, उससे मार्जिंग करके फिर वापस से इसको सही कर रही हूँ। इस तरह से गोलाई दी है मैंने गले को। जो फ्रंट का गला है वो 6 इंच ही रखना है हमको प्रिंस वाले में, और कटोरी वाला होता है उसमें 5.5 रखना होता है। और यहाँ पे मैंने इसकी जो लेंथ है 11 इंच ली थी, और यहाँ से 4 इंच उसको सीधा कर रही हूँ। दोनों साइड 1-1 इंच कर रही हूँ एक्स्ट्रा कपड़ा, और फिर इस तरह से गोलाई दूंगी। तो गोलाई के लिए आपको इस तरह से अच्छे से गोलाई देनी है, उसका कोई नाप नहीं होता गोलाई देने का। इसी तरह से आपको गोलाई दे के फिर कटिंग करना है। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ बीच वाला निकाल देना है, टक्स। और ये हो गई हमारी प्रिंस कटिंग ब्लाउज़ की कटिंग। और ये बैक साइड का गला है, तो उसको आपको जितना रखना है उतना रख सकते हो। और ये है हमारा कपड़ा। तो कपड़े के ऊपर आपको किस तरह से रख के ब्लाउज़ को कटिंग करना होता है वो मैं बता रही हूँ इसमें। तो इस तरह से मैंने कपड़ा ले लिया। जो नीचे वाली डिज़ाइन है ब्लाउज़ में, तो वो बाजू में मेरे आनी चाहिए, इसलिए मैं बाजू में इस तरह से इसकी डिज़ाइन ले रही हूँ, पहले डबल फोल्ड करके। और आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ, क्योंकि सिलाई करते वक्त हमें आसानी हो जाएगी ये एक्स्ट्रा रखने के हिसाब से। और नीचे की तरफ से हमें इस तरह से वापस 2 बार फोल्ड करना है कपड़ा। और ये पट्टियाँ वो मैं निकाल ले रही हूँ जिसे हम यूज करेंगे जो डोरी बनाने के लिए। तो ये 2 पट्टी निकल चुकी है, ये डिस्सी की मैं डोरी बना दूंगी दोनों पट्टी की। और यहाँ पे मैं बैक साइड पहले रखूँगी, और बैक साइड आपको जहाँ पे खुला है उस साइड नहीं रखना है, जहाँ से फोल्ड किया है वहाँ पे रखना है। और यहाँ पे खुले के साइड मैंने इसको रख दिया है फ्रंट का पार्ट, और एक पार्ट बचा हुआ है वो मैंने ऊपर की साइड रखा है। और अभी इसकी हम करेंगे कटिंग, और थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है। तो चारों साइड थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रखोगे तो उससे कटिंग स्टिचिंग करोगे तो बहुत इजी हो जाएगी। और पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं ब्लाउज़ बनाना सिखा रही हूँ, ध्यान से सीखोगे तो सीख जाओगे, बहुत ही ईजी है। बिना मेजरमेंट के भी आप ब्लाउज़ बना सकते हो।
यहाँ पे देख सकते हो ये ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है और ये एक्स्ट्रा है तो वो मैं साइड में रख रही हूँ, झुमके वुमके बनाने में काम आएंगे। और इस तरह से मैं बांध, तो यहाँ पे हम ब्लाउज़ की स्टिचिंग करने जा रहे हैं। तो पहले सबसे पहले हमें अस्तर को जॉइंट करना है, तो मैं बाजू में सबसे पहले अस्तर को जॉइंट कर रही हूँ। तो मैंने बाजू को पहले सीधा कर दिया है, इसे उल्टा कर दिया सॉरी, और फिर इसके ऊपर मैंने आधा इंच जितना पहले फोल्ड कर दिया अस्तर को, और फिर इस तरह से मैं सिलाई ले रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे इसमें एम्ब्रॉयडरी डिजाइन है जो बाजू के किनारे पे, वो मुझे दबने नहीं देना है, उसके हिसाब से मैंने इस तरह से स्टिचिंग की है। और इसी में भी ऐसे ही करना है, आधा इंच जितना फोल्ड करके फिर इस तरह से हमें स्टिच करना होता है। तो आप देख सकते हो मैं इसी तरह से स्टिच कर रही हूँ। और डिजाइन को पूरा अच्छे से बाहर दिखने जैसा रख रही हूँ, उसमें बिल्कुल अस्तर का भाग नहीं आएगा। और फिर हमें चारों बाजू सिलाई करनी होती है जो अस्तर से और कपड़े को अटैच करने के लिए। तो एक साइड हो चुकी है और 3 साइड बाकी है, तो इस तरह से मैं अटैच कर रही हूँ अस्तर को। और जो एक्स्ट्रा ब्लाउज़ का कपड़ा दिख रहा है वो हमें अस्तर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमें निकाल के बाद में ले लेना है स्टिचिंग करने के बाद। तो यहाँ पे सब देख सकते हो एक बाजू हमारी रेडी हो चुकी है, अभी दूसरी वाली बाजू को भी हमें इसी तरह से रेडी करना होता है। ये दूसरी वाली बाजू भी मैं इसी तरह से रेडी कर रही हूँ। और ये भी बाजू हमारी रेडी हो चुकी है और अभी इसकी हम करेंगे कटिंग। और यहाँ पे डोरी मैं पहले बना रही हूँ, तो डोरी के लिए मैंने इसको 2 बार फोल्ड करके सारे अंदर दबा दिए धागे और फिर इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। दोनों साइड से 2 बार फोल्ड किया, फिर और 2 बार फोल्ड किया, यानी टोटल 4 बार फोल्ड करके धागे अंदर दबा दिए। जैसे आप नाड़ा बनाते हैं उसी तरह से आपको बनाना है इसकी डोरी। इस तरह से फोल्ड करके सिलना है, धागा नहीं दिखना देना चाहिए बाहर। और ये सोच रहे हो आपकी डोरी बहुत मोटी हो जाएगी, तो ये मोटी नहीं होगी, मैं इसको बाद में पतली बनाऊंगी। आप देख सकते हो कैसे पतली बनाऊंगी। तो इसी तरह से जो एक्स्ट्रा डोरी होगी वो मैं कट करके निकाल दे रही हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से मैं गोलाई दे रही हूँ अपने दोनों हाथ की मदद से, गोल गोल करके। इस डोरी को मैंने कितनी पतली बना दी है आप देख सकते हो, एक बाजू में पड़ी है वो कितनी मोटी और ये पतली होती जा रही है। और इसमें से हमें उल्टे करने की डोरी को झंझट मिट जाती है, उल्टा उल्टा कुछ नहीं करना है, ऐसे ही हम डायरेक्ट डोरी बना सकते हो। और डोरी भी बहुत ही अच्छी दिखेगी, जैसे लगता है जैसे उल्टी करके उसको सिला है, और डिजाइन भी आ जाती है गोलाई के हिसाब से। तो ये हमारी दोनों डोरियाँ बन के रेडी हो चुकी है। एक्स्ट्रा मैं निकाल दे रही हूँ और अभी बाकी के जो बच्चे हैं उस भाग में मैं सब में लगा रही हूँ अस्तर को। तो इस तरह से इसके ऊपर रखना है, पहले उल्टा रखना है कपड़े को और फिर अस्तर को भी इसके ऊपर रख के फिर इस तरह से सिलाई लेनी है। तो इसमें ध्यान रखना है कपड़ा उल्टा होना चाहिए, इसके ऊपर अस्तर लगना चाहिए। तो यहाँ पे हमें जो अस्तर बाकी के हैं तो इसके ऊपर भाग के ऊपर रख के जो कपड़ा है ब्लाउज़ का इसके ऊपर रख के इस तरह से स्टिचिंग करनी है सभी भागों के। यहाँ पे देख सकते हो मैं इसी तरह से सारे भाग एक एक करके स्टिच कर रही हूँ। और ये फ्रंट के भाग है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसी तरह से मैं पूरी की पूरी स्टिचिंग ले रही हूँ। और जो ये कटोरी बनेगी इसकी, तो ये वाला भी भाग ही हमें इसी तरह से बनाना है। और दूसरा वाला भाग भी हमें इसी तरह से स्टिच करना है, कपड़े को उल्टा रखना है और फिर अस्तर को इसके ऊपर रख के स्टिच करना है चारों बाजू। और ये है बैक साइड का, तो इसमें मुझे नहीं बनाना है गले की, मतलब अलग से पट्टी नहीं लगानी है, तो मैं इससे ही डायरेक्ट बनाऊंगी गला। तो पहले इसमें इस तरह से मैं गोलाई दे देती हूँ और कटिंग नहीं करूँगी, इस तरह से मटका वाला गला बनाना है। तो मैंने चारों बाजू डिजाइन बना दी है इस तरह से, जो डिजाइन मुझे चाहिए इस तरह से। और पहले मैं सीधे नीचे से पट्टी को सिलाई करूँगी और फिर गले की कटिंग स्टिचिंग करूँगी इसी तरह से, तो जिससे मेरा गले में पाइपिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से मेरी पाइपिंग बन जाएगी और अच्छे से दिखेगी। और अभी मैं इसको जो स्टिचिंग होने के बाद जो कपड़ा है उसको मैं कटिंग कर दूँगी बीच से 1/4 जितना रख के।
जहाँ पे मैंने स्टिचिंग की है उससे एक चौथे रखना है। फिर इस तरह से यहाँ पे सिलाई तक कट मारने हमें छोटे छोटे, और फिर इसको उल्टा करना है। तो यहाँ पे कट मारने के बाद मैं इसको उल्टा कर रही हूँ और सीधा कर रही हूँ, सॉरी। और सीधा करने के बाद हमारे आगे का जो गला है उसके ऊपर सिलाई लेनी है एकदम किनारी पे, जिसे डफ सिलाई बोलते हैं, तो वो लेनी है हमें। तो पहले गले में लेंगे फिर नीचे की तरफ लेंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने गले में ले लिया, अभी नीचे की पट्टी में मैं सिलाई ले रही हूँ, जिससे हमें दूसरी पट्टी भी फोल्ड नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी और गले को भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और चारों बाजू इस तरह से सिलाई लेनी होती है। तो ये हमारा जो बैक साइड का गला है वो भी बन के रेडी हो गया, नीचे की पट्टी भी बन के एक ही साथ रेडी हो चुकी है स्टिचिंग में, और ये दिखने में भी बहुत अच्छा है। और ये प्लेट्स जो मैंने पहले से बना के रखे थे वहाँ तक हमें भरने होते हैं, तो मैं वहाँ पे ही प्लेट्स भर रही हूँ इस तरह से। नाप हमें कटिंग के समय मैंने कर दिया था इसका। और ये मैंने जो गला निकला है उसमें से मैं काज बटन पट्टी बना रही हूँ। तो एक पट्टी मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ सिंगल, और एक में जो कपड़ा है वो स्टिच कर रही हूँ। तो इस तरह से एक को मैं कपड़ा स्टिच कर रही हूँ और फिर एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल के ले रही हूँ। जो हमारा अस्तर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ब्लाउज़ का वो मैं कट करके निकाल रही हूँ इस तरह से। जो अस्तर है उसके बराबर ही हमें रखना है सारे कपड़े, वो मैंने एक्स्ट्रा कटिंग किया था जिससे सिलाई में आसानी हो सके। तो ये सिलाई हो चुकी है, हमें बाकी का सारा कपड़ा निकाल के रख देना है इस तरह से, और अस्तर के बराबर कर देना है। और कटिंग होने के बाद इसकी कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है आप देख सकते हो। और बैक साइड में भी इसी तरह से करना है। सारे साइड के पार्ट्स मैं निकाल रही हूँ और बाजू के भी साइड्स के पार्ट्स निकाल रही हूँ इस तरह से। तो ये हो चुकी है हमारी कटिंग। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो सब कट करके हो चुका है हमारा। और अभी इसमें से हमें बनानी है डोरी। तो डोरी के लिए मैंने डोरी तो पहले से बना दी है, और इसके लटकन बना रहे हैं। तो लटकन के लिए मैंने इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से गोलाई वाला कटिंग कर दिया है। और इसमें मैं दो लटकन लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैं एक लटकन पहले लगाया, फिर दोबारा इस तरह से दूसरा लटकन लगाया, और इसी तरह से इसके दोनों दो लटकन हो चुके हैं। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसे कट करके निकाल देना है, और यहाँ पे इस तरह से करके बराबर करके फिर इसकी कटिंग देनी है। तो इस तरह से, और यहाँ पे भी डोरी को साइड में रखना है और कट नहीं होने देना है, और बाकी का जो एक्स्ट्रा जो धागे वागे वो निकाल के इस तरह से ले लेना है, थोड़ा थोड़ा करके कट करके। तो ये भी दोनों के लटकन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। और अभी जो हमारा ब्लाउज़ है तो उसको पहले फ्रंट वाला मैं भाग जॉइंट कर रही हूँ। तो इस तरह से इसको जॉइंट करना है, जो हमने कट किया था फ्रंट में, दोनों को इसी तरह से जॉइंट करना है। और बहुत ही इजीली कट हो रहा है, बहुत ही इजीली सिलाई हो रही है, आप देख सकते हो। और इसके ऊपर फिर डफ सिलाई लगानी है, जिससे इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पे ये हो चुकी है स्टिचिंग एक की, और दूसरे वाले साइड की भी मैं इसी तरह से कटोरी की स्टिचिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये कटोरी बोलो कुछ भी बोलो, प्रिंस कट हो जाता है ब्लाउज इससे। तो ये फ्रंट वाला भाग हो गया। और यहाँ पे इसको हमें नीचे से पट्टी फोल्ड करनी है। तो इसी कपड़े में से जो मैंने एक्स्ट्रा रखा था 1 इंच, तो इससे इसी के पट्टी में से हमारी पट्टी स्टिचिंग हो जाएगी। दूसरी पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, एक बार फोल्ड करना है, फिर दोबारा इतना आधा इंच जितना फोल्ड करके पट्टी बन जाती है। तो ये पट्टी बन गई दोनों की। और अभी मैं बना रही हूँ काज पट्टी, काज और हुक पट्टी दोनों बनानी है। तो यहाँ पे हुक पट्टी बन चुकी है, और काज पट्टी होती है वो हमें उल्टी लगानी है, जैसे ब्लाउज़ को उल्टा रखना है और फिर इस तरह से उल्टी लगानी है। और जो हुक पट्टी होती है वो हमें सीधे कपड़े में लगानी होती है। उल्टी लगाने से इसमें काज अपने इजीली बन जाते हैं। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे अभी उल्टी लगाई थी, अभी मैंने इसको सीधी सिलाई की है। और ये अंदर दबनी चाहिए, इसलिए इसको सीधा लगाया था, और वो अभी अंदर दब गई है पट्टी। और फिर यहाँ पे इसको कटिंग जो एक्स्ट्रा है दोनों पट्टी को बराबर करना है, नहीं तो गला ऊपर नीचे हो जाएगा, एक बड़ी हो जाएगी एक छोटी हो जाएगी।
ऐसे नहीं होने देना है। और यहाँ पे मैंने आगे का जो फ्रंट होता है जिससे कंधा गिरता है, तो जो गले का साइड है उस साइड से हमें कट करना है, आगे वाले पार्ट में और बैक साइड के दोनों पार्ट्स में मैंने वो भी कटिंग करके निकाल दिया है। और यहाँ पे वो मैं कट कर रही हूँ पट्टियाँ, तो मैंने ये 1-1 इंच की दोनों साइड से 1-1 इंच लिया है। मैंने आपके नाप के नहीं बताया, ऐसे ही मैंने लिया है। 1 या 1.5 इंच जितना ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 1.5-1 जितना लिया है, 1.5 भी नहीं लिया है। और फिर इस तरह से मैं यहाँ पे बराबर कट कर रही हूँ। तो ये मुझे बैक साइड के गले में डिजाइन देनी है, तो इसके लिए मैं कट कर रही हूँ पीसेस थोड़े छोटे छोटे। तो इस तरह से आपको गले में डिजाइन देनी है। इस तरह से 4 बार फोल्ड करना है कॉर्नर साइड, और फिर डिजाइन देते जाना है बारीक बारीक करके। और ये गले में डिजाइन बहुत ही अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे इसी तरह से मैं सारे गले में डिजाइन दे दूँगी। और आप देख सकते हो जैसे जैसे सिलाई हो रही है, जैसे जैसे गले का लुक बदलता जा रहा है, और वो कितना अच्छा दिख रहा है गला बैक साइड का। तो यहाँ पे इस तरह से गोलाई देते जाना है। और ये आप चाहो तो बाजू में भी लगा सकते हो। मैं इसके बाजू में भी लगाऊंगी और गले में भी लगाऊंगी, जिससे ब्लाउज़ बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो यहाँ पे ये हो चुकी है हमारा गला, और एक पीस कम बट रहा था तो मैंने दूसरा कट करके ले लिया और यहाँ पे इस तरह से वापस से बना दिया है। अभी हमें इसमें डोरी लगानी है। तो डोरी के लिए मैंने नाप करके फिर जितनी नीचे लगानी है, तो यहाँ पे हमें इस तरह से डोरी हमें लगानी है। तो यहाँ पे डोरी मैंने लगा दी है, देख सकते हो। और दोनों साइड आपको जितनी नीचे चाहिए उसके हिसाब से डोरी लगानी है। और जो अभी मुझे यहाँ पे जो मैंने डिजाइन बनाई थी उसके ऊपर डबल सिलाई करनी है, तो थोड़ा सा गैप लगा, 1/4 जितना गैप रख के मैं दूसरी वाली सिलाई लूँगी, जिससे इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी दिखती है। यहाँ पे देख सकते हो मैं इस तरह से ले रही हूँ सिलाई इसकी। और ये हो चुकी है हमारी स्टिचिंग। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं कटिंग करके ले रही हूँ, जिससे फिनिशिंग अंदर की भी अच्छी लगेगी। और इसी तरह से आपको कटिंग करके ले लेना है कपड़ा। ध्यान रखना है कि ब्लाउज़ का नीचे वाला भाग वो नहीं कटिंग होना चाहिए, खाली ये जो लगा है मैंने डिजाइन के कपड़े उसकी कटिंग होनी चाहिए। अंदर से कट हो जाएगा तो ब्लाउज़ में हॉल हो जाएगा, तो और मुसीबत हो जाएगी। ध्यान से कटिंग करना है। तो ये हो चुकी है हमारी कटिंग। कुछ इस तरह से हमारा ब्लाउज़ का लुक आ गया है। तो यहाँ पे हमारा जो गला पट्टी है ब्लाउज़ का, तो वो फ्रंट में हम इस तरह से जॉइन करेंगे डबल फोल्ड करके। यहाँ पे मैंने एक साइड की पट्टी जॉइन कर दी है और दूसरी साइड के भी इस तरह से मैं डबल फोल्ड करके जॉइन कर रही हूँ। फिर कट मार के इसको सीधा करना है। तो ये हमारी गला पट्टी बन के रेडी हो चुकी है। बैक साइड की जो ऑलरेडी हमारी पहले से बन चुकी थी, और इसकी जो फ्रंट की वो गला पट्टी भी बन के रेडी हो चुकी है। और अभी इस तरह से मैं शोल्डर जॉइंट कर रही हूँ, दोनों बैक साइड का और फ्रंट का। और फिर इसे इस तरह से स्टिच कर देंगे हम। पहले सीधे स्टिच करना है, फिर उल्टा करके इस तरह से शोल्डर को जॉइन करना है। और अभी हमें इसको बाजू में लगानी है। तो बाजू के लिए हमें बीचों बीच पहले डिजाइन लेनी है। तो बीचों बीच मैं मार्जिंग कर रही हूँ, और डिजाइन कहाँ तक लेनी है वहाँ पे मैं निशान लग रही है। और डिजाइन मुझे इस तरह से बनानी है। तो मैंने डिजाइन का पहले कपड़ा अस्तर को मैंने कटिंग करके ले लिया, और इस तरह से मैं डिजाइन बना रही हूँ। आप चाहो जो भी आपको डिजाइन बनानी है बना सकते हैं। तो ये मेरी डिजाइन बन के रेडी हो चुकी है, और दूसरी भी इसी तरह से बनाऊंगी। और यहाँ पे स्टिच करके फिर इसे मैं अंदर से कपड़ा कट कर दूंगी, जो कपड़ा है वो ब्लाउज़ का। और फिर इस तरह से कट मार के इसको उल्टा करके फिर यहाँ पे सिलाई करूँगी। तो मैंने कोने डिस्कस की मदद से और इस तरह से मैंने स्टिचिंग कर दी है। और यहाँ पे फोल्ड करके मैं 2 बार इस पे स्टिच करूँगी सीधा करके, और जैसे डिजाइन है उसी तरह से मैं स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 बार स्टिचिंग हो। और दूसरी वाली बाजू में भी हमें इसी तरह से स्टिचिंग करनी है, कट्स लगा के।
इस तरह से फोल्ड करके फिर हमें बाहर निकाल के पूरा स्टिच उसके ऊपर डब सिलाई लगानी है, जिससे डिजाइन हमारी अच्छे से रह पाए। और यहाँ पे मैं फोल्ड कर रही हूँ इसको और इसके ऊपर दोबारा सिलाई ले रही हूँ। इस तरह से सिलाई करनी है। तो यहाँ पे सिलाई हो चुकी है मेरी, बहुत अच्छी आएगी। और फिर मैं बीचों बीच कट लगा के बाजू, और इसमें हमें नीचे की तरफ और यहाँ बैक साइड मुझे यहाँ डिजाइन बनानी है, वो इसमें भी दे रही हूँ मैं। तो पहले बीचों बीच में लगा रही हूँ एक, और फिर साइड के लगा रही हूँ। पीछे 4 बार कॉर्नर के साइड से मैं फोल्ड कर रही हूँ और लगाते जा रही हूँ, जिससे डिजाइन बहुत ही अच्छी बन के रेडी हो जाएगी हमारी। और इस साइड भी मैं दूसरी साइड भी लगा रही हूँ। और यहाँ पे 2 बार सिलाई मैंने ले ली, एक बार पहले और एक दूसरी बार, जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। और ये दूसरी भी मेरी बाजू में बाकी है, वो मैं लगा रही हूँ। और ये भी हो चुकी है। और इस पर भी मैं दोबारा सिलाई ले रही हूँ, और एक्स्ट्रा कपड़ा जो मैं कटिंग करके मैंने ले लिया, और इस तरह से मैं बाजू अटैच, तो यहाँ पे इसी तरह से बाजू को अटैच करना है आपको। और पहले मैंने आधा भाग अटैच किया था, दूसरा भाग मैं अभी अटैच कर रही हूँ। तो ये बाजू हो गई हमारी अटैच करके एक, तो और दूसरी बाजू भी हमें इसी तरह से अटैच करनी है। तो ये हो चुकी है दूसरी बाजू भी हमारी अटैच करके। तो यहाँ पे हमें इस तरह से कपड़े को लेना है, दोनों भागों को, एक बैक साइड का एक फ्रंट का, और फिटिंग लेनी है कमर से लगा के बाजू तक हमें इस तरह से फिटिंग लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे फिटिंग ले रही हूँ इस तरह से, और दोनों साइड से हमें इसी तरह से फिटिंग लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो धागे वागे वो निकाल के ले लेने हैं, एकदम बारीक सिलाई करनी है। पहले सीधे कपड़े पे फिटिंग लेने के लिए पहले सीधे कपड़े पे सिलाई लेनी है, और फिर दूसरे साइड से लेनी है, तो अटैच हो जाएंगे दोनों भाग। तो इस दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से सिलाई लेनी है, थोड़ी थोड़ी कमर से लगा के बाजू तक। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं थोड़ी थोड़ी करके सिलाई ले रही हूँ, और धागे निकाल के फिर इससे उल्टा करूँगी, और उल्टा करने के बाद इस तरह से सिलाई लेनी है। और फिटिंग बाद में दूंगी मैं, पहले यहाँ पे हुक बना दे रही हूँ, आई की बना दे रही हूँ, जो काज भी बोलते हैं आई भी बोलते हैं। तो इस तरह से उल्टा सीधा करके इस तरह से मशीन को बनाना है। और अभी तो यहाँ पे इस तरह से हमें फिटिंग लेनी है, जहाँ तक मैंने मार्जिंग की है वहाँ तक मैं फिटिंग लूँगी इसकी, और दोनों साइड इसी तरह से फिटिंग लेनी होती है। तो यहाँ पे ये भी फिटिंग हो चुकी है। और फिटिंग करने के बाद अंदर की साइड हमें जितनी 2 बार सिलाई लेनी है, जो फिटिंग कम लूज करने में हमारा आसानी हो जाएगी। और आपके अकॉर्डिंग आपकी फिटिंग आपको लेनी है। तो ये हो चुकी है दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई मेरी, और दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से फिटिंग ले रही हूँ। एक सिलाई हो चुकी है, और दोबारा भी मैं इस पे सिलाई लूँगी। हाँ तो फटाइए।